will rock you. Today we are at Gobustan for a day trip and we'll be exploring the mud volcanoes, then Baba Bibi Hebayat Mosque, and then we'll also be going to a museum, and then we'll have a look at the fire mountain which is there, which is also called as Yanar Dag, and then finally we'll go to a temple जो कि यानार दाग के पास में ही है. So let's explore Gobustan. As shown on the map, the Gobustan and Absheron regions are located separately and a bit farther from Baku. तो इस डे ट्रिप के लिए सबसे पहले आप टैक्सी हायर करना, जो आपको ईजिली निज़ामी स्ट्रीट पे अवेलेबल किसी भी ट्रैवल कंपनी से बात करके मिल जाएगी. Now, basis your budget, you can either take a private taxi or opt for a shared group taxi. हमने बाकू फायर कंपनी से प्राइवेट कैब करा था एंड दे हैव प्रोवाइडेड अस विद अ मर्सिडीज कार, अ ड्राइवर एंड एन इंग्लिश स्पीकिंग गाइड, ऑल फॉर 230 मिनट. स्पॉट्स में मड वॉल्केनो और रॉक आर्ट्स आपको गोबुस्तान रीजन में मिलेंगे एंड द लास्ट एंट्री फॉर बोथ इज एट 5 PM. बट इट्स एडवाइजेबल टू विजिट देम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे व्हाइल देयर इज एम्पल डे लाइट. रास्ते के दौरान आप बीबी याबत मॉस्क को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मत भूलना. अब एब्शरन रीजन में आपको फायर माउंटेन एंड फायर टेम्पल देखने को मिलेगा, जो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इवनिंग टाइम में ही विजिट करना, एज द व्यू ऑफ द फायर अगेंस्ट द डार्क बैकड्रॉप ऑफ द नाइट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. दोनों 7 बजे बंद हो जाते हैं, तो उन्हें उससे पहले विजिट कर लेना. Bibi Herbert Mosque was built in 13th century, but during the Soviet Union time it got destroyed. But later it was reconstructed and restored during the year 1990. And इसका जो structure है, it's very similar to what it was earlier during the Srivansha time, क्योंकि Srivansha dynasty के time में ही बना था. But the most important part of this place is कि यहाँ पे जो Prophet Muhammad थे, उनकी जो lineage हकुमा खानम का tomb भी है. So it's a very sacred place for all the Islamic people. ये मॉस्क बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है. जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं, इस्लामिक कल्चर में ग्रीन कलर का एक खास सिग्निफिकेंस है. इसलिए यहाँ आपको हर जगह ग्रीन कलर के ग्लास वर्क और मेटल आर्ट वर्क दिखाई देगा, जो इस जगह को बहुत यूनिक और डिवाइन बना देती हैं. Besides this, there is one more special thing you will notice here, right outside the mosque. You will find one of the world's largest shipyards, something I've never seen before. There are a total of 2,000 mud volcanoes around the world, and in Azerbaijan itself there are 344 mud volcanoes, as you can see behind me. और इसमें bubbling इसलिए होती है because there is a natural gas, probably methane, beneath the surface, और इस वजह से bubbling होती है. और अगर आप fire भी जलाओगे ना, तो it will instantly catch the fire. और इसका ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है फॉर जॉइंट पेन्स एंड इवन फॉर योर स्किन. इट इज़ बिलीव्ड कि बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन ग्लो करेगी इफ़ यू पुट इट एज अ फेस पैक. और अगर आपके जॉइंट पेन्स में अगर आप अपने नी या एल्बो में लगाओगे तो इट विल गेट रिकवर्ड इवेंचुअली. तो बहुत सारे लोग आते हैं बॉटल एंड इवन ग्लासेस में इसको भर के लेके जाते हैं. तो मैंने भी इनफैक्ट ट्राई करा, एज यू कैन सी ऑन माई हैंड्स. मैंने थोड़ा हाथ में लेके ट्राई करा, दो आई हैव नॉट put it on my face because I have to go to multiple locations. तो अभी मैं इसको कहाँ वॉश करूँगी, इस वजह से मैंने अपने फेस पे नहीं लगाया. बट हाँ, मैंने अपने स्किन पे जब इसको लगाया तो एक बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर मुझे अपनी स्किन पे फील हुआ. एंड
यहाँ पे आने के लिए देर इज़ नो डायरेक्ट कार, यू एक्चुअली हैव टू चेंज इट एंड यू have to sit in a different car for which you need to pay 15 मनात, and if it's raining तो ये 5 मनात एडिशनल लेते हैं. सो क्योंकि आज बारिश हुई थी तो हमने 20 मनात पे करा. एंड ये कार हमें जो लेके आई, द रोड इज़ कच्चा सड़क यू कैन से, तो स्किड करेगी गाड़ी, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओवरऑल यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंडियंस दिखे एंड यहाँ का एम्बियंस मतलब बहुत ठंड है यहाँ पे. एम्बियंस को नहीं बोलूँगी बट हाँ यहाँ पे बहुत ठंड है. सो मेक श्योर इफ़ यू आर कमिंग इन विंटर सो यू आर टोटली कवर्ड, स्पेशली योर हेड, एंड यू आर वेयरिंग गुड वार्म क्लोथ्स. वैसे तो रूट बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, बस मड वॉल्केनो पहुंचने से 4-5 किलोमीटर पहले इट बिकम्स एक्सट्रीमली रॉकी एंड अनइवन, विच इज़ वाई रेगुलर टैक्सीज डोंट गो देयर. और जिस दिन अगर बारिश हो गई देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली स्लशी, सो मेक श्योर टू कैरी अ प्लास्टिक बैग टू कवर योर फुटवेयर. यहाँ मड वॉल्केनोज मोस्टली स्मॉल साइज़ के हैं एंड सिर्फ एक ही बड़ा वॉल्केनो है जहाँ आप बेदिंग के लिए जा सकते हो, but unfortunately it was closed when we visited due to some unforeseen reasons. We are at Rock Arts and people used to live here thousands of years ago, or in rocks you'll find multiple paintings of horses, goat, ox, and these paintings are from different periods like Mesolithic, Neolithic and many other periods as well. और यहाँ पास में ही कैस्पियन सी हुआ करती थी, बट विथ टाइम इट हैज़ रिसीडेड टू लाइक फार अवे. एंड यहाँ पे जो लोग रहते थे दे ऑल्सो यूज टू कुक हेयर एंड दे हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे यूज टू स्टोर वाटर. एंड बेसिकली जितने भी रॉक्स है इट्स मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड ह्यूमन रिमेन्स. तो इसका एक एक्सटेंशन भी है. देयर इज़ अ म्यूजियम आउटसाइड दिस प्लेस, सो पीपल यूज टू लिव हेयर एंड देयर बिलोंगिंग्स आर केप्ट इन दैट म्यूजियम. सो अभी हम ये एक्सप्लोर करने के बाद विल ऑल्सो गो टू दैट म्यूजियम. Ticket prices are 10 manat for foreign visitors, and since we have taken a package from Baku Fire Travel, so they have given us a complimentary guide. तो गाइड का हमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ा, एंड दैट गाइड हैज़ एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट विच रॉक बिलोंग्स टू विच पीरियड. एंड उसमें जो इंस्क्रिप्शन है या जो पिक्चर्स बने हुए वो किस टाइम के हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है. You can buy the tickets from the counter which is right outside the museum, and I would recommend museum explore करने से पहले आपको रॉक आर्ट्स देखना चाहिए जो म्यूजियम से बस 2-3 किलोमीटर ही आगे है. This place is a UNESCO World Heritage Site which includes more than 6,000 engravings that date from the Upper Paleolithic period, roughly 5,000 to 40,000 years ago. इन रॉक इनग्रेविंग्स में आपको हंटिंग सीन्स, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स और कई तरह के रिचुअल्स दिखेंगे जो एंशिएंट कैस्पियन रीजन के सोशल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं. उस पीरियड में लोग इन पिट होल्स में खाना बनाया करते और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सेलेक्टेड रॉक्स को स्टोन से हिट करके साउंड भी प्रोड्यूस किया करते थे. Okay, that's the stone. That stone name is Gabal. Gabal Dash. With helping that stone, you can make songs. Something like this. If you wanna, you can try. Great. Now, the museum I mentioned before offers valuable insights into the history and significance of the rock art, enhancing visitors' understanding of this remarkable cultural heritage. गोबुस्तान रीजन एक्सप्लोर करने के बाद वी मेड आवर वे टू द एब्शरन रीजन वाया द मेन बाकू सिटी, एंड अलोंग द वे वी केम अक्रॉस द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्रियली ड्रिल्ड ऑयल वेल. ये ऑयल वेल आज भी फंक्शनल है एंड आज की डेट में इन वेल्स के पीछे आपको वाटर स्पोर्ट पैलेस भी नजर आएगा. एब्शरन
वर्जन में हमने सबसे पहले फायर टेम्पल एंड फायर माउंटेन का कॉम्बो टिकट परचेज करा जो कि 15 मनात पर पर्सन है एंड इन केस यू वांट टू ऑप्ट फॉर ए गाइड यू विल नीड टू पे एन एडिशनल 10 मनात। क्योंकि ट्रैवल कंपनी ने हमें गाइड ऑलरेडी दिया हुआ था सो वी डिड नॉट हायर अनदर वन। टिकट्स लेने के बाद हमने सबसे पहले पेट भर के खाना खाया क्योंकि इससे पहले हमें लंच करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था। वी आर इन अतेश्का रेस्टोरेंट एंड हमने लंच स्किप कर दिया था, सो वी डायरेक्टली आर हैविंग आई डोंट नो व्हाट टू से बट डिनर लंच दोनों ही कर रहे हैं हम साथ में। सो वी हैव ऑर्डर्ड दिस वेजिटेबल बिरयानी बिकॉज वी वर क्रेविंग राइस एंड इंडियन फूड एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 16 मनात एंड दिस इज़ चिकन जूलियंस। ये कुछ 8 मनात का है। सो इट बेसिकली इज़ चिकन विद चीज़ एंड ये तो आपको पता ही है बिरयानी है। तो बट यहाँ का ना एम्बियंस बहुत ज़्यादा रॉयल है, शैंडलियर ग्लास वर्क और बहुत रॉयल फीलिंग आ रही है यहाँ पे। फूड इज़ ओके, मतलब अगर आप अतिशगा टेम्पल आ रहे हैं जो कि फायर टेम्पल है तो आप यहाँ पे आके अपना खा सकते हो। The ambience of this place is incredibly royal and you can find a variety of cuisines including Azerbaijani, continental, Mughlai and even Indian food. We are at Atishka temple and it has a lot of history in it. If I'll talk about the history, then from 1st to 7th century Zoroastrians were here in Azerbaijan. That time it was not called Azerbaijan but it was just a place and यहाँ पे सारे Zoroastrians थे and they used to see lot of fires everywhere all around the place. तो उनको लगता था naturally कुछ निकल रहा है and they started worshipping it. Later around in 7th century Khalifas or the Arabs came in and they conquered and Zoroastrians को बोला गया कि आप extra tax pay करो, but because of that they left this place and Khalifas started ruling. तो जो Zoroastrians थे they are now living in India in the Mumbai region and we call them as Parsis. During the 12th century जब श्रीवंशा डायनेस्टी आया तो खालीफास भी यहाँ से चले गए एंड उस टाइम पे यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत स्टार्ट हो गई थी एंड सिल्क रोड पे बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे, इनफैक्ट इंडियन ट्रेडर्स भी आते थे। दे स्टार्टेड सीइंग दीज फायर टेम्पल्स एंड दे स्टार्टेड इन्फॉर्मिंग पीपल अराउंड इंडिया दैट यू नो देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ दिस फायर, नेचुरल फायर ऑल अराउंड एंड people started coming from India as pilgrims and उन्होंने यहाँ पे ये एक टेम्पल बना दिया। The fire at Ateshka temple is now man-made as the natural source has been exhausted and these fire locations have been kept the same to preserve the original look. Yanar Dag. Yanar means burning and Dag means fountain. So Yanar Dag stands for burning mountain. And ये जो फायर जल रही है that is because of the fact कि इसके नीचे से I mean surface से मीथेन गैस निकल रही है एंड जैसे ही ऊपर आ रही है ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है एंड दैट्स द रीज़न ये सेल्फ इग्नाइट हो रहा है, इसको मैनुअली इग्नाइट नहीं करा हुआ है एंड दीज आर बर्निंग फ्रॉम लास्ट 4000 ईयर्स। और पहले ये पूरे माउंटेन में बहुत मल्टीपल प्लेसेस में आग जलती थी बट इन रेस्ट ऑफ द प्लेसेस द मीथेन गैस हैज़ आई थिंक फिनिश्ड एंड ये बस एक छोटा सा स्पैन रह गया है जहाँ पे अभी भी ये फायर दिखता है हमें। एंड यहाँ आके अभी जो मुझे बहुत अच्छा जो लग रहा है वो ये कि मैं आग ताप पा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है एंड ये मुझे उसका बेस्ट पार्ट लग रहा है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा और बड़ा होगा, ह्यूज होगा, बट ये बहुत छोटे से जगह पे ही है ये। सो माई एक्सपेक्टेशन वॉज बिट डिफरेंट, येस। बट या वन मोर थिंग, so we have taken a combo ticket for fire temple which is at Ateshka and यहाँ का so it costed us 15 मनात। so अगर आप जब भी यहाँ पे आ रहे हो आप combo ticket ही लेना, separate ticket अगर आप लोगे तो it would be expensive to you।
बहुत सारे लोग यहाँ पे ना आके कॉइन्स भी फेंकते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट वॉट एवर दे विश इट विल कम ट्रू, सो दे ऑल्सो ड्रॉप देयर कॉइन्स। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन कॉइन्स भी आपको दिखेंगे। Before wrapping up, we also stopped by the Balakhani Garden Center on the way to Baku, which is a very Instagrammable spot. और अगर आपको ऐसे ही ट्रैवल कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है, then do subscribe to my channel.